हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं मैथ का, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। उस समीकरण यानी चैप्टर 3 का 3.1 है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं और बहुत ही सरल भाषा में इसको बताने वाला हूं। आपको बस इस वीडियो को धैर्यतापूर्वक शुरू से अंत तक देखना है और समझाने का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, पर इसको धैर्यतापूर्वक देखना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इसी स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। यानी इसको बीजगणितीय एवं एक समीकरण में व्यक्त करना है और इसको बस एक समीकरण बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। इसको हल नहीं करना है, एक समीकरण बना के छोड़ देना है। बस यह क्वेश्चन यही कहती है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं शुरू से। ठीक है, क्या कर रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। यहाँ पर पूर्व की बात कह रही है और वर्तमान का बात नहीं पता, यानी वर्तमान में आफ्ताब यानी कि पिता पुत्री की बात है। तो वर्तमान में पता नहीं है कि पिता का उम्र कितना है, पुत्री की उम्र कितना है, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो उसको मानना पड़ेगा। यदि पता होता वर्तमान में आयु कितना है, यानी पता होता कि वर्तमान में आयु 30 वर्ष है और वर्तमान में से पूर्व को घटाना होता है, यानी पूर्व मतलब क्या होता है, पीछे की आयु। यानी अभी 2026 हो रहा है, तो 26 में से अगर हम बोलेंगे 2026 3 साल पहले का बात, तो 3 साल पहले का हम पहले जाएंगे तो 26 में से 3 घटा देंगे तो कितना होता है, 23 होता है। उसी प्रकार 30 की बात, यानी 30 में से अगर मान लीजिए वर्तमान आयु पता रहता 30 वर्ष है, तो 30 में से 7 को घटा देते तो 23 हो जाता। वर्तमान में आयु पता चल जाती है, परंतु इसमें वर्तमान में आयु नहीं बताया हुआ है, तो इसको परिकल्पना करना पड़ेगा, यानी कि मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मानते हैं, यानी मानना पड़ेगा आपको कि माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष एवं पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो वर्तमान में से हमको पूर्व घटाना होता है। माने कि पिता का वर्तमान आयु क्या है, x है, तो x में से 7 यानी कितना घटाए, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व यानी 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुना अधिक था। मैं यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो 7 साल पूर्व यानी पूर्व बात कर रहा है, तो वर्तमान में हम x माने तो x में से 7 घटा देंगे, x में से हम 7 घटा देते हैं। और पुत्री की आयु क्या माने हैं, y, तो y में से भी 7 घटा देंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी यानी पिता अपनी पुत्री से 7 गुना आयु अधिक था। और जब अधिक था तो इसको बराबर करने के लिए, जब पिता का आयु 7 गुना अधिक है तो पुत्री की आयु भी 7 गुना अधिक करना पड़ेगा। इसके लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। तो पुत्री की आयु में हमको 7 से गुना करना होता है, क्योंकि पिता का उम्र पुत्री से 7 गुना अधिक था। तो अधिक जब पिता का उम्र पुत्री की उम्र से 7 गुना अधिक था, तो पुत्री की उम्र में 7 से गुना करना पड़ता है। तो ये आपको इक्वेशन एक बन के आएगा। तो इसको बस सॉल्व करना है, यानी x7 और इसको इस 7 को y से गुना करेंगे तो 7y आता है, और -7 और प्लस से गुना यानी माइनस गुना करेंगे तो हमेशा चिन्ह माइनस का लगता है। यानी एक प्रकार चिन्ह को गुना करेंगे तो हमेशा प्लस का मान आता है, और विपरीत चिन्ह का हम गुना करेंगे तो हमेशा माइनस का मान आएगा। जैसे माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस में आएगा 49। इसी को पक्षांतर कर देते हैं, यानी y को बराबर के ऐ साइड ले आते हैं और चर वाला को उधर भेज देते हैं, मतलब अचर को उधर भेज देते हैं। चर को इधर ले आते हैं, 7 चर अचर इधर ले आए और माइनस में 49 को, और ये जो 7 है माइनस में है और बराबर के उस साइड जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 7 x-7 और यहाँ 49 में से 7 घटेगा तो 42 बचेगा। एगो इक्वेशन ये बनता है, समीकरण ये बनता है। फिर पुनः प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, यानी दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं। तो अब से 3 वर्ष बाद, यानी पहले पूर्व की बात की और अभी बाद का बात हो रहा है, बाद का, यानी पूर्व में जैसे हम घटा दिए तो बाद में प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। तो अब पूर्व की बात छोड़कर अब बाद की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे की बात कर रहे हैं। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी पिता अपनी पुत्री को कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी पुत्री की आयु से 3 गुना पिता की आयु अधिक है, तो पुत्री की आयु बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में 3 से गुना करना पड़ता है। तो जब हम पूर्व में माने वर्तमान में पिता की उम्र हम x माने हैं तो x देते हैं, वर्तमान में पिता की उम्र x माने तो x देते हैं, और बाद की 3 वर्ष बाद की बात कर रही है तो बाद में जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो पुत्री की आयु में भी 3 जोड़ देंगे। और पिता का उम्र जो है पुत्री से 3 गुनी अधिक है, तो पुत्री की आयु बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पिता का जो उम्र है 3 गुने, यानी पुत्री की आयु से 3 अधिक है, तो पुत्री में हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 से y में गुना करेंगे तो 3y, और इसको 3 तिया 9। ठीक है, फिर y को इधर हम लाते हैं 3y को, तो ये प्लस वाला है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये जो 3 को उधर भेजेंगे ये प्लस है, बराबर के अनुसार भेजेंगे तो ये 3 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। दूसरा इक्वेशन ये है, यही मतलब कि सॉल्व हो जाता है। फिर से हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पीछे की बात कर रही है। ठीक है, तो वर्तमान में से हम पूर्व को घटाते हैं, यानी वर्तमान में हम पिता का उम्र क्या माने x माने हैं, तो पूर्व 7 साल पूर्व, तो पिता की उम्र में 7 घटाए हैं, और वर्तमान में पुत्री की आयु क्या माने हैं y माने हैं, तो पुत्री की आयु में से 7 घटाए हैं। उसके बाद क्या कहती है, तुमसे 7 गुनी अधिक था, यानी पुत्री से पिता की आयु 7 गुना अधिक था, तो पुत्री की आयु में हम 7 से गुना कर दिए हैं। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लिए तो ये आया है, आप सॉल्व करके देख लीजिए। फिर से दूसरा इक्वेशन है, शर्त दूसरा का है, यानी दूसरा बार प्रश्न पढ़िएगा तो ये पुनः प्रश्न से, दूसरा बार प्रश्न पढ़िएगा तो फिर से पुनः प्रश्न से दूसरा बार आप प्रश्न पढ़िएगा तो क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी पिता कहता है अपनी पुत्री से अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पिता अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी अधिक होगा, जब अधिक होगा तो दोनों को बराबर करने के लिए पिता अधिक है तो पुत्री को भी सम्मान करना पड़ेगा, 3 गुना, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा पुत्री की आयु में, तब पुत्री की आयु में 3 से गुना कर दिया। उसके बाद आपको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको बस इक्वेशन बना के छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इतना ही करना है, इक्वेशन बना के एक समीकरण में व्यक्त करना है, यानी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप क्या होता है, चर और अचर को मिला के एक समीकरण को तैयार करना होता है, उसी हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। चर क्या होता है, चर जो होता है, चर का मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे अल्फ़ाबेट x y z, यानी a से लेके z तक का मान जो रहता है बदलता है। अचर कहने का जो गिनती का संख्या उसे अचर कहते हैं। गिनती का संख्या 500, तो 500 बदलेगा नहीं, परंतु x है, अगर हम x को 1000 x बोले तो वो 1000 हो जाता है, और x को हम 200 बोले तो वो 200 हो जाता है। ठीक है, चर क्या होता है, अल्फ़ाबेट a b c, यानी c से z तक, और अचर क्या होता है, गिनती की संख्या अचर होता है, जिसका मान नहीं बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।